हमेशा याद रखना, इंसान अगर स्वस्थ है, ठीक है, तो कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो मतलब वह व्यक्ति, उसके पास हो सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। कितना पैसा भी वो, करोड़ों रुपए अगर वो इकट्ठा करके रखा है और उसको बीमारी है या किसी प्रकार से वो मानसिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है, तो वह पैसा किसी भी काम का नहीं। और अगर वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो हम कह सकते हैं कि वो उस व्यक्ति से ज्यादा अमीर है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसी बात आ जाती है कि पैसा तो बहुत है, बेचारा अपने मन का खाना नहीं खा पा रहा, है ना। व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है किन्हीं के पास पैसा बहुत होता है और वह शुगर पेशेंट है, सूखी रोटी खा रहे, करोड़ों रुपए होने के बाद भी वो सूखी रोटी खा रहे। तो हम आज बात करने वाले थे हेल्थ को लेकर। स्वर विज्ञान में हम हेल्थ, हमारा हेल्थ को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और हेल्थ के लिए हम क्या क्या करें। मैं आज 3-4 रेमेडीज आपको, एकदम बेसिक रेमेडी दूंगा जो कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। परंतु ये जो रेमेडी होगी ना, ये बहुत पावरफुल रेमेडी होगी और इतनी कारगर रेमेडी होगी कि आप देखोगे कि जो भी व्यक्ति पीड़ित है, बीमार है, उसको कुछ हद तक 70% उसको फायदा मिलेगा उस बीमारी से। ठीक है। तो सबसे पहले एक बेस्ट रेमेडी देता हूं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, या फिर डॉक्टर को बीमारी के बारे में पता ही नहीं चल रहा, डॉक्टर कहता है ये टेस्ट करवा लो, वो टेस्ट करवा लो, फिर ब्लड टेस्ट करवा लो, दुनिया भर के टेस्ट करा लो, सारे टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर कहता है कि बस ये मेडिसिन आप खाते रहो, खुश रहो, ठीक हो जाओगे। ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, टेस्ट करवाते हैं, बीमारी कहीं और होती है, टेस्ट कहीं और होता है। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बीमारी कुछ होती है, इलाज कुछ और हो रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन पे जो बीमार व्यक्ति है वो तो परेशान होता ही है, साथ साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि उसके परिजन उससे ज्यादा बीमार हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, और वो सोचते हैं कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान हो। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। ये रेमेडी आप जिसको मर्जी उसको दे देना, जिसको मर्जी उसको बता देना। ठीक है। इसमें ये सभी को, आप कोई भी व्यक्ति बीमार है ना, बस बोल देना कि ये रेमेडी तुम कर लो, तुमको पता चल जाएगा इसके फायदे क्या है। बहुत सिंपल रेमेडी है और बहुत कठिन रेमेडी है। रेमेडी इतनी सिंपल है कि पूछो मत, और कठिन इतनी है कि पूछो मत, दोनों है। यहाँ पर एक चीज करना क्या है, आपको 108 रोटियां बनानी, 108 रोटियां बनानी है। उसमें गुड़ और ब्लैक वाला तिल, 108 रोटी आपने बना ली। उसके बाद अच्छा खासा बड़ा सा गुड़ रख लें, और करीब 250 ग्राम या 100 ग्राम ब्लैक तिल। वो रोटी हो गई, रोटी के ऊपर आपने गुड़ रख दिया और ब्लैक तिल रख दिया। उसको पीड़ित व्यक्ति, जो व्यक्ति बीमार है ना, उसके सिर से लेकर पैर तक एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम घुमा दें, और उस व्यक्ति के हाथ से टच करा करके किसी भी गाय को खिला दें। अगर भैंसा मिल गया तो और मजे की बात हो जाएगी। भैंसा मतलब मेल, मेल काऊ, या नॉर्मल लैंग्वेज में हम नंदी भी बोल सकते हैं। ठीक है। भैंस, भैंसा, नंदी, जो मेल काऊ होता है उसको हम बुल, बुल बोल सकते हैं। ठीक है। तो आप उसको खिला दें, उस पीड़ित व्यक्ति से
7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उस पीड़ित व्यक्ति के हाथ से टच करा करके इसको खिला दे। आप देखोगे कि जैसे ही आपने वो रोटी, पहली बात तो ये है कि वो खाएगा नहीं, जिसको भी आप बुल को देंगे ना वो खाएगा नहीं। अगर उसने खा लिया, मान के चलना कि उस पीड़ित व्यक्ति के पूरे रोग को वो खा गया, ठीक है, पूरे रोग को वो खत्म कर देगा खा के, परंतु जल्दी वो पूरी रोटी खाते नहीं। तो जब तक वो ना खाए तब तक वहां पर उस व्यक्ति को खड़े रहना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ी चीज होगी। जो भी बीमारियां आती हैं तो दो प्लेनेट उसके बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो राहु और दूसरा शनि। राहु जो है वो छाया ग्रह है, वो हमेशा बीमारी कहीं और होगी, दिमाग घुमा देगा कहीं और। तो वो छाया ग्रह है, वो परेशान करता है। अब इसको करना कैसे है ये तो समझ में आ गया। आपको सगुण में करना है। सगुण में मतलब इसमें आपकी राइट नोस्ट्रल चल रही होगी, लेफ्ट नोस्ट्रल अगर आप कर दोगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। राइट नोस्ट्रल आपको एक्टिव करना है। भले आपने पूरी तैयारी करके रखी है और आप देख रहे हो कि आपका बार बार चंद्र स्वर चल रहा है, नहीं करना, नहीं तो बीमारी और बढ़ जाएगी। जब तक सूर्य स्वर ना चले, प्रॉपर सूर्य स्वर ना चले, तब तक आपको करना नहीं है। अगर गलती से भी आपने चंद्र स्वर में कर दिया तो आप ये समझ लो उसकी बीमारी आप ले लिए मजे से, ठीक है। तो जैसे वो हम कहते हैं ना सर्दी जुकाम, सामने वाले को हुआ तो मुझे भी हो गया, तो सेम चीज है, वो तो ठीक हो जाएगा और जो उतारा कर रहा है वो बीमार पड़ जाएगा। तो करना किस में है, सगुण में और सूर्य स्वर में करना है, राइट नोस्ट्रल में करना है, ठीक है। क्योंकि आप खतरों के खिलाड़ी बनोगे उस समय, किसी की बीमारी का उतारा कर रहे हो मतलब आप खतरे के खिलाड़ी बन रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, चाहे वो आपका कितना ही क्लोज क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है ना, अरे ये तो हमारे बहुत क्लोज है, कुछ नहीं होता। बीमारी बीमारी रिश्ता नहीं देखती, बीमारी सीधा पकड़ लेती। जैसे कोविड था, कोविड एक समय में वो नहीं देखा कि ये मेरी पत्नी है कि ये मेरा बच्चा है, जिसको बोले उसको पकड़ लिया। तो वैसे ही जब आप बीमारी का उतारा कर रहे हो तो आपको सगुण में, सगुण मतलब आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। राइट नोस्ट्रल जब चल रही होगी तब करना है। राइट नोस्ट्रल चल रही है, लंबी गहरी सांस लेना है और 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उतार करके किसी भी बुल को खिला दें या भैंसे को खिला दें, ठीक है। ये रेमेडी जब आप करोगे, आप देखोगे कि 10 दिन के अंदर में उसकी बीमारी में उसको 25% 40% फर्क दिख जाएगा। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि 70 to 80% भी रिजल्ट मिल जाते हैं। या फिर उस व्यक्ति की बीमारी के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो जैसे ही आप करोगे उस व्यक्ति क्या डिजीज है उसको पता चल जाएगा और पर्टिकुलर उसकी मेडिसिन चालू हो जाएगी और एक समय के बाद वो ठीक हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आईसीयू में एडमिट है, डॉक्टर कई बार कहते हैं ना कि अब हमने तो बस कर दिया और अल्लाह मालिक, भगवान की पूजा करो, भगवान से साधना करो, भगवान से प्रेयर करो। इस टाइप की कोई कंडीशन आ जाए, अगर कोई व्यक्ति आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, तो उस समय भी आप इस रेमेडी को करें। अब ऐसा तो है नहीं कि हम रोटी को लेके आईसीयू में घुस जाएंगे, तो उनके नाम से टच टच तो पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे ले जाने देंगे नहीं। तो उनके नाम से बोल करके आप खिला दे तो भी 40 to 50% फायदा मिलता है। ये रेमेडी जो है ना इतनी पावरफुल है, मैंने जितने लोगों को आज तक दी है रिजल्ट रिजल्ट मिले, मिले इसलिए है क्योंकि इसमें फेथ इतना आया है। हजारों लोगों को मैंने रेमेडी दी है, आज तक किसी ने नहीं कहा कि सर हमें रिजल्ट नहीं मिला। मिला ही है, इतना 101% में श्योर हूँ इस रेमेडी को लेकर के। ये रेमेडी इतनी पावरफुल है। आपको भी लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, छोटी मोटी बीमारी के लिए ये मत चलाना, ये ब्रह्मास्त्र समझ लो, है ना। छोटी मोटी बीमारी के लिए चलाओगे अननेसेसरी, रिजल्ट तो मिलेगा परंतु क्यों ऐसा करना, ठीक है। तो सगुण में करना है। अभी बीच में आज किसी कुछ लोगों के पर्सनल मैसेज आए थे कि सर हम सगुण और निर्गुण को कैसे पहचाने।
हम अपनी सांस को कैसे पता करें कि राइट नॉस्ट्रल चल रही है, लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है? ये बहुत सिंपल सा है और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत टफ है। सिंपल ये है कि आप अपने हाथ को यूं रख लें। जिनका क्वेश्चन है, जिनको नहीं समझ में आया, सगुण और निर्गुण, राइट नोस्ट्रल, सूर्य सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए बता रहा हूं, जिनको पता है उनके लिए इट्स ओके। क्या करेंगे, अपने हाथ को वो यूं रख लें और सांस को वो छोड़ेंगे। जब सांस को छोड़ेंगे तो कोई ना कोई एक नोस्ट्रल से ज्यादा हवा रिलीज हो रही होगी। मान लीजिए आपने यूं हाथ को रखा और आपने सांस को प्रेशर से छोड़ा, तो या तो राइट नोस्ट्रल से हवा ज्यादा निकल रही होगी या तो लेफ्ट नोस्ट्रल से हवा ज्यादा निकल रही होगी। तो वह आपका सूर्य स्वर है। अगर राइट नोस्ट्रल से हवा निकल रही है तो सूर्य स्वर है, और लेफ्ट नोस्ट्रल से हवा निकल रही है तो चंद्र स्वर है। ये बहुत सिंपल है। अब यहां पर जब हम आगे 5 एलिमेंट को पढ़ेंगे, अगर 4 उंगली जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो सांस आपकी यहीं तक टकरा रही है, तो ये अग्नि तत्व है, थोड़ा उससे नीचे जा रही है, वायु तत्व है, थोड़ा उससे और नीचे जा रही है, पृथ्वी तत्व है, पूरी की पूरी नीचे जा रही है तो वो जल तत्व है। वो मैं आगे बताऊंगा। 4 अंगुल 8 मतलब 4 12 16, इस तरीके से 4 8 4 8 12 16, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आगे। और सांस वहीं 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 घूम रही है तो वो आकाश तत्व है। ये सिंपल है। एक और चीज, अगर दोनों नासिका छिद्र से हवा निकल रही है तो जीवन में कोई काम मत करना। 5 मिनट के लिए बैठ जाना, करवट लेके बैठ जाना, इधर बैठ जाना, उधर बैठ जाना। फिर भी आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हम बैठेंगे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, हम बैठेंगे तो हमारा ये काम बिगड़ जाएगा, तो आप तुरंत ठंडा पानी पी लेना। तो कोई ना कोई आपका चंद्र स्वर तो एक्टिव हो ही जाएगा। वो स्वर तुरंत, पानी आप जैसे ही पियोगे आपका स्वर वो एक तरफ दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो उस समय फिर आप घर से बाहर निकलो, उस समय आप जो भी काम आपको करना है, इंपॉर्टेंट काम आप करें। अब सगुण और निर्गुण क्या है? सगुण जो है, सगुण, इसको बहुत ध्यान से समझना। सगुण, गुण मतलब गुण, हम कहते हैं ना इस व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, नॉलेज भी ले सकते हैं, यह व्यक्ति बहुत गुणवान है ना, इसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत है। तो सगुण मतलब उसके अंदर पॉजिटिव गुण। तो जब आप सांस लेते हैं तो उसे हम सगुण कहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो आप अपनी प्राण शक्ति को अंदर की तरफ ले रहे हो, दिस इज सगुण। ये सगुण है। और जब आप सांस को रिलीज करते हैं तो ये निर्गुण है। निर्गुण मतलब निर्गुण, सगुण, सगुण का सगुण, और निर्गुण मतलब बेकार। तो जब आप सांस छोड़ के कोई काम करोगे आपका काम होगा ही नहीं, और सांस को लेकर के काम करोगे आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी रेमेडी देता हूं, हेल्थ से ही रिलेटेड है। किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा अगेन हेल्थ इश्यूज है तो 4 गोमती चक्र लेने हैं। 4 गोमती चक्र लेने हैं। उस गोमती चक्र को अपने जो नोस्ट्रल चल रही हो, जो नोस्ट्रल चल रही है उस नोस्ट्रल मतलब, नोस्ट्रल मतलब सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है, आपको उस गोमती चक्र को उस हाथ में लेना है। कोशिश करें कि सूर्य स्वर ही चले तो ज्यादा अच्छा है, चंद्र स्वर में ना चलाए। सूर्य स्वर में गोमती चक्र को ले लें, अपने हाथ में रखें, और रखने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम लेकर के भगवान से प्रार्थना करें, जिस भगवान को आप मानते हैं। सांस लंबी गहरी ले लें, होल्ड करें, मन में उस व्यक्ति का नाम ले और भगवान से प्रार्थना करें कि हे, जैसे मैं कहता हूं कि हे भगवान शिव, इस व्यक्ति को यह समस्या है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यूनिवर्स की जो आपकी डिवाइन एनर्जी, भगवान महामृत्युंजय की संजीवनी शक्ति इस गोमती चक्र में प्रवाहित हो और इस रोगी के रोग को खत्म करे।
आपको 11 बार ऐसा करना है। मैं शिव जी को ही कहता हूँ, शिव जी से ही भक्ति होती है। महामृत्युंजय, भगवान महामृत्युंजय के साथ कनेक्ट होते हैं, संजीवनी शक्ति के साथ। आप ले लीजिए, उसको सांस लीजिए और महामृत्युंजय से कहिए कि हे महामृत्युंजय, आपकी डिवाइन पावर इस गोमती चक्र में आ रही है, और जो व्यक्ति का नाम है, यह व्यक्ति बीमार है, आप इस व्यक्ति को, इस गोमती चक्र के माध्यम से आप इस व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर रहे हैं। आपको 11 बार सगुण में, मुंह से बोलोगे तो पूरी हवा बाहर निकल जाएगी, मुंह से नहीं बोलना, मन में बोलना है। आपने सांस लिया, होल्ड किए, अब क्या होगा, बोलेंगे सर आप इतना लंबा सेंटेंस हम कैसे बोल रहे 10 सेकंड में, तो आप पार्ट पार्ट में बोलो, परंतु आपको 11 बार बोलना है। अब वो 11 से 21 हो जाएगा तो चल जाएगा, 21 से 51 हो जाएगा तो चल जाएगा, परंतु ये नहीं है कि आपने आधा बोला और फिर आपने 11 लिया, नहीं। जब तक आपका पूरा सेंटेंस क्लियर नहीं होगा तब तक उसको हम, अगर आप 3 बार में बोल रहे हो भगवान महामृत्युंजय की संजीवनी शक्ति, फिर आप सांस छोड़ दिए, फिर आप सांस लो, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यह व्यक्ति बीमार है, इसको आप पूर्ण रूप से स्वस्थ करें, फिर आप सांस छोड़ दिए, फिर तीसरी बार सांस लो, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ करें, इसकी समस्त बीमारियों का संहार करें। 3 बार आपने सांस छोड़ी, ये कहलाएगा एक। अगर एक बार लंबी गहरी सांस लेके आप एक बार में कह देते हो तो सोने पे सुहागा है। तो ऐसा आप 11 बार करेंगे, और उस पीड़ित व्यक्ति के जो भी बेड होता है, बेड के चारों कॉर्नर्स पे आप रख देना 21 दिनों तक। 21 दिनों के रखने के बाद में आप उसको जल प्रवाह कर देना, सगुण में ही रखना है सब कुछ। रखेंगे, लंबी गहरी सांस रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेके राइट नोस्ट्रल चल रहा होगा सूर्य स्वर, आप उसके बेड पे चारों कोने पे रख दो, और फिर आप देखो चमत्कार। यकीन मान के चलना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे। सगुण में आज, मैंने आप लोगों को, जितने आज नए जुड़े हैं, पुराने लोगों को तो एक आइडिया लगा होगा कि आज मैंने कपूर, दिया और माचिस क्यों मंगाया है। आज लाइव डेमो देख लोगे, सभी देखोगे, जो रखे हैं सारे के सारे लोग लाइव डेमो देखोगे। सगुण में इतना पावर है, जिन्होंने दिए वाली रेमेडी की है उनका कॉन्फिडेंस तो कई गुना बढ़ गया होगा, जिन्होंने नहीं की है आज बढ़ जाएगा, और जो कपूर, दिया और माचिस लेकर बैठे हैं, यकीन मान के चलना, जो अफर्मेशन दूंगा उस अफर्मेशन को सगुण में बोल के देखना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये अभी यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है? 2 रेमेडी मैंने बताई है, इन 2 रेमेडीज के अलावा तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। इस 2 रेमेडी में अगर किसी को कोई तकलीफ है तो पूछ लो, फिर मैं कपूर वाली रेमेडी करवाता हूँ। बोलो कौर, कौर में हरदीप जी बोलिए। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो। मैं, ओके, मैं परमिशन, चलो मैं आपको टैग कर रहा हूँ, बोलो। सर जैसे आपने बोला 108 रोटियां बोली आपने। 108 रोटियां, हाँ। ओके, और गुड़ जो एक ही पेसी लेनी है, और तिल एक सौ पाव, ग्राम दो मतलब सौ उसमें ग्राम गूंद लेना है और रोटी बनानी है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बस यही पूछना है। एक बीमारी आती है, उसके बाद उसके पीछे दूसरी आ जाती है, फिर दूसरी आती है, उसके पीछे तीसरी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है। नॉर्मल ऐसे समझ लो ना, किसी व्यक्ति को सर्दी हुई, तो यस सर। किसी व्यक्ति को सर्दी हुई, तो सर्दी तो एक नॉर्मल सिम्टम्स है। अब सर्दी के साथ साथ में उसको बुखार भी आ जाता है, सर्दी के साथ साथ में उसके नाक कान बंद हो जाते हैं, उसकी आंखें लाल हो जाती है। तो एक सर्दी और उसके पीछे समस्या 3, ना तो खाना अच्छा लगेगा उसको। तो कोई, जितने भी रोग यस हैं सब रोगों में काम करे। ठीक है, अगर मान लो एनिमल को नुकसान होता तो हम कोई रेमेडी ऐसी नहीं बताएंगे जिससे एनिमल को नुकसान हो। ठीक है, क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, अभी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। कि मान लीजिए हमने किसी के ऊपर से उतारा किया, कोई आईसीयू में एडमिट है और हमने एनिमल को खिला दिया, तो एनिमल को नुकसान होगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि एनिमल क्या करता है, उनके अंदर में ब्लेसिंग्स होती है भगवान की, मानव के अंदर में नहीं होती, क्योंकि मानव बहुत खतरनाक है।
मानव के अंदर में लॉजिक माइंड है, कॉन्शियस माइंड है। एनिमल तो बेचारे सिंपल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके क्रिस्ट को हर लेते हैं और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो उसमें किसी भी एनिमल का हार्म नहीं होता। अगर मान लो किसी का नुकसान होता है ऐसे में, तो वो रेमेडी हम देते ही नहीं है कि किसी एनिमल को नुकसान हो। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था? नमः शिवाय सर। जी आपने जो नमस्ते। 4 गोमती चक्र बताए थे वो बेड के नीचे 4 कोनों पे रखना है ना? हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू। मेरा जो था रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, मुझे ज्वाइन कराया, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि कुछ तो आंसर मुझे मिल गया है, बट गोमती चक्र से रिलेटेड ही है मेरा क्वेश्चन। अब सर बेड तो देखिए उठेगा नहीं, तो हम गद्दे के नीचे गोमती चक्र को रखवा सकते हैं? कहीं भी, कहीं भी, वो बेड के चारों साइड में होना चाहिए, आप कहीं भी रखा दीजिए। मतलब जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसका गद्दा बेड जो है, बेड का जो गद्दा है उसके नीचे रखवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रख आजकल सकते तो बॉक्स वाले बेड रहते हैं। हैं, गद्दे के नीचे भी रख सकते हैं, कोई बुरा नहीं है, रख सकते हैं। अच्छा, इफेक्टिव रहेगा? हाँ, वो गोमती चक्र उसके बेड के